हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पर्सनल सेलिंग क्या होता है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग का सबसे पहले मीनिंग पढ़ते हैं कि पर्सनल सेलिंग होता क्या है। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है डायरेक्टली टॉकिंग टू अ कस्टमर टू सेल अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। मतलब पर्सनल सेलिंग का मतलब ये होता है कि हम कस्टमर से डायरेक्टली टॉक कर रहे हैं अपने सेल और प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ठीक है, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए हम कस्टमर से डायरेक्टली टॉक कर रहे हैं, ये पर्सनल सेलिंग होता है, बिल्कुल एडवर्टाइजिंग का अपोजिट। ठीक है, इट यूजुअली हैपन टू फेस। ये क्या होता है? फेस टू फेस होता है, मतलब आमने सामने होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, जैसे फ़ोन पे हो गया, वीडियो कॉल पे हो गया। ठीक है, उसके बाद है सेल्स पर्सन एक्सप्लेन द प्रोडक्ट। ठीक है, जो सेल्स पर्सन होता है वो क्या करता है? प्रोडक्ट के बारे में बताता है। फिर उसके बाद जो भी कस्टमर के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देता है। फिर उसके बाद क्या करता है? कस्टमर को कन्वेंस करने का ट्राई करता है कि कस्टमर किसी तरह कन्वेंस हो जाए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, यही होता है पर्सनल सेलिंग। उसके बाद आता है नेचर ऑफ पर्सनल सेलिंग, कि पर्सनल सेलिंग का नेचर कैसा है। ठीक है, नेचर ऑफ पर्सनल सेलिंग। पहला पॉइंट है पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है? फेस टू फेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनता है कस्टमर के साथ। उसके बाद है टू वे प्रोसेस, मतलब ये दो टू वे प्रोसेस है। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है? एक तो सेलर होता है जो बेच रहा है, एक होता है बायर। ठीक है, उन दोनों के अंदर जो टॉक, उन दोनों की आपस में जो टॉक बातचीत होती है और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो क्या है? एक टू वे प्रोसेस है कि एक बोल रहा है, दूसरा रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? टू वे प्रोसेस है। थर्ड है कस्टमाइज्ड अप्रोच। कस्टमाइज्ड अप्रोच क्या होती है? जिसमें जो सेल्स मैसेज इज टेलर टू द इंडिविजुअल कस्टमर। मतलब कि जो सेल कर रहा है वो क्या करेगा? मैसेज देगा कस्टमर को इंडिविजुअली। ठीक है। फोर्थ है परसुएसिव मतलब कन्वेंस करना। इसका एम भी क्या होता है? कन्वेंस करना कस्टमर को कि वो बाय करे प्रोडक्ट को। फिफ्थ है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। इट फोकस ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड रिलेशन। ये जो है पर्सनल सेलिंग जो है ये क्या करती है? ये फोकस इस बात पे भी फोकस करती है कि वो बिल्ड करती है लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ। सिक्स्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये पर्सनल सेलिंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जो सेल पर्सन है वो हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए जो कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है ऑफर करके अपने सूटेबल प्रोडक्ट को। ठीक है, मान लो किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने प्रोडक्ट को दिखाएगा और बोलेगा इस प्रोडक्ट को यूज़ करो, इससे आपको ये बेनिफिट होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या कर रहा है सेल पर्सन? क्या कर रहा है? कस्टमर की प्रॉब्लम को क्या कर रहा है? ख़त्म कर रहा है। सेवन्थ पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। ठीक है, इसका भी जो से ये है पर्सनल सेलिंग है, इसका गोल ओरिएंटेड है। इसका मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल है सेल को इंक्रीज करना और कस्टमर सेटिस्फाई करना। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है पर्सनल सेलिंग करने का? पहला पॉइंट है टू इंक्रीज सेल्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को इंक्रीज करना, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना, कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट सेल कर दिया उसके बाद भी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, टू गैदर मार्केट इन्फॉर्मेशन देना और लेना कि कैसी क्या मार्केट में है वगैरह। और टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, और जो भी नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में उसको क्या करना? इंट्रोड्यूस करना कस्टमर को। ठीक है, ये सारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है पर्सनल सेलिंग के। उसके बाद बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, कि पर्सनल सेलिंग हम कर तो रहे हैं भाई, हमारा ये मोटिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लेकिन पर्सनल सेलिंग इम्पोर्टेंट है क्यों?
क्या इंपॉर्टेंस है पर्सनल सेलिंग की, ठीक है। पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, मतलब हम पर्सनल सेलिंग में कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट तो ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में, पूरे एरिया में होती है, लेकिन पर्सनल सेलिंग क्या है, डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टैक्ट हो जाता है, 1-on-1, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है इसलिए। उसके बाद है बिल्ड ट्रस्ट। सेकंड क्या है, इससे क्या हो जाता है, कस्टमर का बिल्ड ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो सेलर है या पर्सनल सेलर है, वो क्या करता है, कस्टमर की प्रॉब्लम को भी डायरेक्टली सॉल्व कर पाता है अच्छे से जान के, ठीक है। एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देता है, इनकरेज करता है कस्टमर को कि वो क्विकली डिसीजन ले कि अभी खरीद ले, अभी खरीद ले। उसमें वो ज़्यादा पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, ज़्यादा कन्विंस करने की क्षमता होती है, ठीक है, एबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा कन्विंस कर पाएगा कस्टमर को। 6th है इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फिर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद गिव्स मार्केट फीडबैक, फिर उसके बाद मार्केट में का फीडबैक भी देता है, ठीक है। ये सारे क्या है, इम्पोर्टेंस है पर्सनल सेलिंग के, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।